अच्छा भाई, अब आपके सामने ये सवाल है, ऊपर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे कह रहा है कि आप कैलकुलेट करें इक्विटी एट एंड, यहाँ यहाँ तक बस ये कह रहा है आपसे कि ये इक्विटी निकालें एंड की। अब फिर देखो, आपको गेयरिंग दिया हुआ है 25%, ठीक है। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों शामिल होती है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 100% होता है, आपको पता है आंसर 100% में आता है, और गेयरिंग होता है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर वो 25% है तो इक्विटी होगी आपकी 75%। मेक सेंस। अब नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है? 40,000। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, 40,000 अगर 25% 40,000 है तो 75% कितना होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 40,000 इंटू 75/25, तो ये आपकी इक्विटी आ रही है साल के एंड की 1,20,000, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है प्रिपेयर द रिटेन अर्निंग सेक्शन। चलें भाई, अब रिटेन अर्निंग सेक्शन क्या होता है? ये आपने रिटेन अर्निंग किया। अब इसका नॉर्मल सेक्शन क्या है? ओपनिंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, फिर लेस डिविडेंड, और ये आ जाता है आपका सीडी। इस तरह से ही बनाते हैं। अब देखो सीडी हमारे पास आ रहा है 1 लाख, सॉरी वो तो इक्विटी है, सीडी अभी हम निकालेंगे, ठीक है। अब इस लिहाज से आप देखें, आपको सिर्फ यहां पे क्या दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ये दिया हुआ 4,000। अब सबसे पहली बात है, मुझे ये देखना है कि रिटेन अर्निंग का सीडी कितना है। अब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है। अब देखो इक्विटी साइड कैसे बनती है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम नहीं दिया हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ, जनरल रिजर्व्स दिए हुए हैं, रिटेन अर्निंग, और यह आता है सीडी इक्विटी का, जो कि ऊपर दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है ना, इक्विटी सीडी आर। आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्लोजिंग का 20, जी हाँ दिया हुआ है। इस लिहाज से रिटेन अर्निंग का आपके पास सीडी कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 50,000, ठीक है भाई, ये आ गया 50,000। चलो एक चीज़ तो यहाँ से हो गई। अब मैंने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर कहीं से निकल सकता है या डिविडेंड कहीं से निकल सकता है। अब मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि कहाँ से निकलेगा। अब मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि बेटा जब भी सवाल में कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी है, पहले इसको खोल लो। खोल लो मतलब इसको फॉर्मूला को लिख लो। जैसे कि आपके पास पहला दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर, यह आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, यहाँ से मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल सकता है, ये मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर कितना है 2, प्रॉफिट फॉर द ईयर एक्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, जी सर दिए हुए 50,000। ये एक तरह से समझें आप, नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू भी 1 है, तो इस लिहाज से आपका जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर 50 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन गया 1,00,000। अब देखना ये है कि डिविडेंड कहीं से निकल सकता है। फिर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर। हाँ, यहाँ से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड यील्ड कितना है 3% है, डिविडेंड पर शेयर एक्स है, और मार्केट प्राइस पर शेयर है 1.5, तो 1.5 इंटू 0.03, क्योंकि वो परसेंटेज में है, तो ये आ जाएगा 0.045 इज डिविडेंड पर शेयर। हर शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? इतना मिल रहा है। आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऊपर देख लें, ये देखें 50,000 है, और हर शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 0.045, तो ये आपका आ रहा है 2250। अब जब आप, क्योंकि मैंने सवाल बनाया हुआ है बेटा, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है आपका एक तरह से, ठीक है ना। वैसे नेगेटिव आएगा नहीं, एक तरह से मैंने लॉस आ रहा है क्योंकि मैंने सवाल बनाया हुआ है। बात है कॉन्सेप्ट आप देखें, ठीक है बेटा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसका ओपनिंग ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कवर। मैंने कहा ठीक है भाई, इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैं पहले अब यही सोच रहा हूँ। तो फिर मैंने देखा भाई पी रेशो लिया हुआ है, पी रेशो मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर।
मैंने कहा यार यहाँ से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, चले मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। इसी को कहते हैं गेम ऑफ एक्स ढूंढ रहे हैं अब हम। पी रेशियो कितना है 5, मार्केट पर शेयर कितना है 2.5 और अर्निंग पर शेयर एक तरह से एक्स हो गया इसमें। ठीक है भाई, कितना हो गया ये एक्स हो गया, तो अर्निंग पर शेयर आपका आ रहा है 0.5 आ रहा है अर्निंग पर शेयर। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉफिट कैसे आएगा। फिर मैंने कहा चलो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लिख दो क्योंकि ये आंसर आ गया। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ यहाँ मैं कुछ क्लोज पहुँच गया हूँ, प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। तो अर्निंग पर शेयर कितना है 0.5, प्रॉफिट फॉर द ईयर एक्स, नंबर ऑफ शेयर्स देखें ऊपर दिए हुए, जी हाँ सर दिए हुए 30,000। तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका बन रहा है 15,000। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप क्या माइनस करते हैं भाई, फाइनेंस यानी कि इंटरेस्ट, और ये आ जाता है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 15,000, ऊपर देखो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15,000, इसका मतलब क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है 30,000। तो देखो कितना घुमा के ये आ गया 2 टाइम्स, ठीक है भाई।